तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रेडिंग मिस्टेक बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। यस, ट्रेडिंग मिस्टेक बाय ए कॉमन पर्सन। तो दोस्तों कैसे होती है ट्रेडिंग मिस्टेक्स, क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूँगा कि जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जब नए नए लोग इसमें स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो उसका बेसिक जो नॉलेज रहता है वो दोस्तों को वो पब्लिक को मालूम नहीं रहता है, रिटेल इन्वेस्टर को मालूम नहीं रहता है। अभी अब जो कोई मेरा दोस्त है उसने मेरी इनकम या मेरा नॉलेज देख के मेरे स्टॉक्स के देख देख के उसने उसके भी स्टॉक्स ले लिए, दूसरों को देख के, दूसरों की बात सुन के, दूसरों की टिप्स लेके किसी के ऊपर स्टॉक्स ले लिए। फिर बाद में वो टिप्स लेते लेते कैसे स्मॉल कैप की लेते हैं, पेनी कैप की आती है जो सस्ते शेयर रहते हैं 10-15 रुपये वाले, उसके ऊपर दाव लगाते थे। वो हिसाब से दोस्तों नए लोगों को इसमें लॉस होता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि नए लोगों की बात हो गई, न्यू एंट्रीज़ वालों की। अब दूसरी बात दोस्तों ऐसा है कि जो इसमें पुराने लोग भी है पर जिन्हें जिन्हें स्टॉक मार्केट के एजुकेशन नहीं है, मेरी एजुकेशन मीन्स क्या, फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, तो वो हिसाब से उसमें लॉस होता है। अभी वो कैसे लॉस होता है आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वो आप जब प्लीज़ जाके चेक कर लेना। कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना है, हमें लालची होना नहीं है। एग्जाम्पल, लालची का मतलब क्या, समझो आपने आपने कोई स्टॉक ले लिया आपने 100 रुपये में ले लिया, आपका आपका टारगेट था 130 का, पर वो 130 आया हुआ है, पर आप रुके हो कि भाई ये तो 135 आएगा, अभी 140 जाएगा, मैं रुकता हूँ, मैं लेता हूँ, मुझे और प्रॉफिट आएगा। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन लेना है कि भाई मुझे इसमें 30% प्रॉफिट मिल गया, फिर 40% प्रॉफिट मिल गया, 20% मिल गया, तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा भले ही फिर वो कितना भी ऊपर जाए। ये होता है डिसिप्लिन। तो सबसे पहले दोस्तों ये पॉइंट हो गया कि हमें लालची नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना, हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। यस, अगर आप कोई स्टॉक में आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर आप नेक्स्ट स्टॉक में आप क्या करते हो कि भाई हाँ अभी मैं टेक्निकली मैं सीख गया हूँ, मुझे सब आता है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं पहले 100 लेता था क्वांटिटी, अभी मैं 500 कर लेता हूँ। मतलब क्या, मुझे प्रॉफिट जल्दी मल्टीप्लाई होगा। नहीं दोस्तों, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं कि लालची नहीं होना है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। जितना आपकी ताकत है, जितना आपका जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल आपका जो है पोर्टफोलियो का, उतना ही आपको उसमें ही खेलना है। अगर आप किसी भी क्वांटिटी बढ़ा दिए, अगर उसमें स्टॉक नीचे गिर गया बाय फ्लूक या कोई न्यूज़ आ गई, तो आपका पैसा अटक जाएगा, आपको फिर एवरेज करने को भी टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि हमें लालची नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट दोस्तों ऐसा है कि हमें इन्वेस्ट करना है गुड स्टॉक में, जो हर हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। गुड स्टॉक मीन्स क्या, लार्ज कैप स्टॉक्स में, ना मिड कैप ना स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक में जिसका मार्केट कैपिटल अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छा हो, रिजल्ट्स अच्छे हो, जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें देखने मिलते हैं, जो हम घर पे भी जिनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि हमें सबसे पहली बात तो ये जो आगे ऊपर के जो 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए, उसमें सबसे फोर्थ पॉइंट सबसे मेन है, वो है बाय ऑन टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल एनालिसिस। यस, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको वो जाके देखने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको लेवल्स के ऊपर बाय करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक नीचे आ गया पर वो कितना नीचे जाने वाला है, उसका अपन बॉटम तो नहीं बता सकते और स्टॉप तो नहीं बता सकते, पर हमें एक लेवल मिलता है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है। समझो कोई 100 रुपये का स्टॉक है, वो 50 रुपये या 40 रुपये आ गया, तो हमें उतना तो गारंटी है भाई ये 30 रुपये जाएगा या 25 जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो नहीं, बराबर कि नहीं। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है वो, और हमारा जो बाइंग लेवल है वो बहुत नीचे की हो जाती है, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है, और हमें इतना मालूम रहता है कि वो भी ऊपर ही जाएगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों हमें टेक्निकल लेवल के हिसाब से बाय और सेल करना है, वो देख के। और दोस्तों जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमें सबसे पहले तो मार्केट तो ऊपर जाती ही जाती है, पर जब स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो हमें उस टाइम बाय करना है। लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक नीचे आते हैं तो खरीदते हैं और ऊपर जाते हैं तो बेचते हैं। वैसे नहीं दोस्तों, जब ऊपर कोई स्टॉक जा रहा है, उसकी लेवल्स ऊपर, साइकिल ऊपर चेंज हो रही है ऊपर की तरफ, तो हमें उसके टेक्निकल लेवल देख के हमें उसमें इन्वेस्ट करना है, तो कि वो ऊपर ही जाए। और नीचे जा रहा है वो स्टॉक और रोज़ की रोज़ नीचे ही जाता हो कंटिन्यूसली, तो हमें उसमें सेल करके निकलना है दोस्तों। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट थे ट्रेडिंग मिस्टेक